दोस्तों, आज की कहानी है पतिदेव। मैं वापस उस घर में नहीं आऊंगी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। नेहा का मन बहुत बेचैन हो रहा था। एक अजीब सी घबराहट सुबह से हो रही थी। दीदी का भी सुबह से ना जाने कितनी बार फोन आ चुका था। हर बार बस वही सवाल कर रही थी, कब निकल रही हो माँ, बहुत याद कर रही है। क्या जवाब देती वह, जब खुद ही इंतजार कर रही थी कि कब जाने की इजाजत मिलेगी अपनी बीमार माँ को देखने जाने की। कितना गलत बोलते हैं सब कोई की कोई फर्क नहीं है। बेटे बेटे में सब झूठ है, बहुत फर्क है। तभी तो तड़प रही है आज अपनी माँ से मिलने को। अगर लड़का होता तो क्या इजाजत लेनी पड़ती, किसी से नहीं ना खुद से बातें करती। नेहा बेचैन होकर काम निपटाने जा रही थी। सबको पता था कि नेहा की माँ बीमार है, लेकिन किसी ने भी हाल नहीं पूछा। पापा के जाने के बाद कितनी तकलीफों से पाला था नेहा और सनैया को उनकी माँ ने। उम्र कम थी माँ की जब पापा की मृत्यु हुई थी। नेहा के मामा और नानू ने बहुत कहा था कि दूसरी शादी करो, पर माँ नहीं मानी। पापा के ऑफिस में छोटी सी नौकरी लग गई और फिर वे तीनों ही एक दूसरे की दुनिया बन गई। जब तक नानू थे तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती थी। उनके जाने के बाद मामा की अपनी जिम्मेदारियां थी तो माँ ने उनसे मदद लेनी बंद कर दी थी। नेहा, सनैया और उनकी माँ खुश थे अपने छोटे से संसार में। सुनील माँ के ऑफिस में ही काम करते थे, माँ को पसंद थे। जल्दी ही सनैया और सुनील की शादी हो गई। सनैया खुश थी सुनील के साथ। नेहा के लिए रिश्ता मामा लाए थे। अच्छा घर देख माँ ने शादी कर दी। माँ को अकेला छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था नेहा का। माँ, अब कैसे रहोगी अकेली, मुझे नहीं करनी शादी। जब भी नेहा अपनी माँ से कहती तो माँ का जवाब होता, तू वहाँ खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रहूंगी। और कौन सा दूर जा रही है, बस आधे घंटे का तो रास्ता है। मैंने फोन किया और तू सामने। ऊप महा, कितने गलत थे ना हम। आधे घंटे का सफर भी नहीं कर सकती थी अपनी इच्छा से। नेहा के ससुराल में कुल 4 लोग थे, सास, ससुर, अविनाश और खुद नेहा। शुरुआत में तो ठीक ही लगा, पर धीरे धीरे समझ गई नेहा यहाँ सब कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। भिंडी की सब्जी भी सूखी बनेगी या रसे वाली, यह भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। सासू माँ नाराज हो जाती और खाना नहीं खाती। फिर घंटों अविनाश उसे मनाने और नेहा माफी मांगती रहती, फिर वो खाना खाती। नेहा का दिल करता कहीं भाग जाए इस जेल से। अविनाश बहुत प्यार करता था नेहा को, लेकिन माँ बाप के सामने होठ सील लेता था। कुछ बोलता ही नहीं, क्या गलत क्या सही है। जैसे विवेक ही खत्म हो जाता उसका। बहुत गुस्सा करती नेहा जब वो अकेले होते, पर अविनाश उसे हर बार मना लेता। इस बार माँ बहुत बीमार हो गई थी। जॉन्डिस हो गया था जो बहुत बढ़ गया। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। सनैया और सुनील थे उनके पास थे, लेकिन वो नेहा को बहुत याद कर रही थी। मम्मी जी, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं जाके मिल आती हूँ। सुबह जाके शाम को आ जाऊंगी। नेहा की बात सुनते ही उसकी सास ने मुंह बना लिया। देख बहू, तेरे ससुर जी से पूछना पड़ेगा। अब रसोई की बात तो है नहीं कि मैं बता दूं। यहाँ तुझे इजाजत दे दूं। रिश्तेदारी का मामला है तो मर्द ही संभालते हैं। लेकिन मम्मी जी, पापा जी तो शहर से बाहर हैं, आप कॉल करके पूछ लो। नेहा का इतना कहना था कि सास ने तांडव शुरू कर दिया। अब इन छोटी छोटी बातों के लिए इनको परेशान करूं। बहुत सिर सड़ गई हो बहू तुम।
नेहा चुपचाप रोती हुई अपने रूम में आ गई। अविनाश सब सुन रहे थे और नेहा को देख खुद को व्यस्त दिखाने को मोबाइल में घुस गए। नेहा को नफरत सी होने लगी थी अपने ही पति से, जब हिम्मत नहीं थी तो क्योंकि शादी। तभी नेहा के मोबाइल पर सनैया का फोन आया। अभी नेहा कुछ कहती कि सनैया ने कहा, नेहा जितनी जल्दी हो हॉस्पिटल पहुंचो, माँ अंतिम सांसें गिन रही है। अपनी दीदी की बात सुन नेहा जड़ हो गई। अविनाश को देख नेहा ने कहा, मैं जा रही हूँ अपनी माँ से मिलने, आपको खबर कर दी मैंने और अब इजाजत नहीं लूंगी किसी की। यह कहकर नेहा निकल गई। हॉस्पिटल के गेट पे ही सुनील नेहा के जीजू मिल गए। अपने जीजू के साथ दौड़ती नेहा माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। अभी कॉरिडोर में ही थी कि सनैया की सीख गूंजी। हाथ में लिया सब कुछ फेंक नेहा भागी। देखा तो माँ जा चुकी थी और सनैया दीदी माँ से लिपटी दहाड़े मार के रो रही थी। नेहा वहीं जाके लूटी फूटी सी सिर्फ ताकती रह गई। खुद से नफरत हो गई नेहा को, जिनकी रात दिन सेवा की, गलतियां ना होने पर भी माफी मांगती रही। उनसे एक इजाजत नहीं मिली अपनी मरती माँ को देखने की। क्यों मैंने इजाजत का इंतजार किया, खुद को कोसती रह गई नेहा। बाद में सनैया ने बताया कि माँ अंतिम सांस तक नेहा रटती रही थी। अब कर भी क्या सकती थी। नेहा सिर्फ माँ के तस्वीर को पकड़कर माफी मांगती रही और रोती रहती। 13वीं में अविनाश आए अपने पिता के साथ। शायद नेहा के जीजू ने खबर की थी। घर के बड़े होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभा दी थी। पूजा पाठ समाप्त होने के बाद अविनाश आए और नेहा को गले लगा के रो पड़े। मुझे माफ कर दो नेहा। हिरारत भरी नजरों से नेहा ने अविनाश को देखा। किस किस बात की माफी मांगोगे अविनाश, बाकी सारी बातें तो छोड़ो तुम। मेरी मरती हुई माँ से मिलने की इजाजत नहीं मिली मुझे। मैं पूछती हूँ क्यों, मुझ में हिम्मत नहीं थी नेहा। बहुत खोट है मुझ में मुझे पता है, लेकिन बहुत प्यार भी करता हूँ तुमसे। घर चलो नेहा, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मम्मी पापा से मैं बात करूंगा, उन्हें मैं समझाऊंगा। अविनाश नेहा से विनती कर रहा था, मम्मी पापा को माफ कर दो नेहा। नहीं अविनाश, मैंने फैसला ले लिया है। अब उस घर में मैं नहीं जाऊंगी। वहाँ की दीवारें सीख सीख कर मुझे मेरी लाचारी बताएगी। मेरी मरी हुई माँ का चेहरा दिखेगा उन दीवारों पे मुझे। खुद को माफ नहीं किया मैंने आज तक की। क्यों इंतजार किया तुम्हारे घर वालों की इजाजत का, और तुम कहते हो तुम्हारे मम्मी पापा को माफ कर दूं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो हम अलग रहेंगे। उस घर में मैं नहीं आऊंगी। मुझे पता है इतनी हिम्मत नहीं होगी तुम में कि अपनी पत्नी के साथ अलग रहो। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। इतना कहकर नेहा ने कमरा बंद कर दिया। दोस्तों, आज की ये दर्द भरी कहानी कैसी लगी? एक माँ बेटी के बिछड़ने की कहानी कैसी लगी? दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों।